गाइस नॉर्मली मैं हर स्टॉक का फंडामेंटल पहले डिस्कस करता हूँ, लेकिन इस स्टॉक में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में कुछ ऐसा हुआ है जो मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। बाद में हम लोग देखेंगे कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसे ट्रैकर में ऐड कर सकते हैं या नहीं। और आज के दिन आप देख सकते हैं कितना ये भागा है, 18.19% ये ग्रीन में रहा है। अब इसमें कमाल क्या हुआ है, आप अगर मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा मैं एक मंथली टारगेट हर महीने देता हूँ और ईयरली टारगेट पहला और दूसरा ये मेरा फाइनल टारगेट होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं इसके नीचे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ये जो दूसरा टारगेट मैं देता हूँ ईयरली में, साल में जो मैं 2 टारगेट देता हूँ उसमें से जो ये दूसरा टारगेट है ये मेरा फाइनल रहता है। ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल टारगेट होता है ये मेरा। तो इस स्टॉक में क्या हुआ है, ये जो मेरा फाइनल टारगेट था ये 410 रुपए का था। ओके, 410 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस जोन में 410 का हमारा ये फाइनल टारगेट था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये मेरे नज़र में था, मेरे ट्रैकर में भी नहीं था, लेकिन मैं अभी जब चेक कर रहा हूँ तो ये इंडिकेटर मुझे शो कर रहा है 410 इसका ईयरली टारगेट था फाइनल। अगर मुझे ये पहले दिख जाता, एटलीस्ट इस कैंडल पे भी दिख जाता, तो शायद मैं भी इसमें इन्वेस्टमेंट करता, छोटा ही करता लेकिन करता ज़रूर। ठीक है, अब ये क्या हुआ, पिछले महीने का आपको ये ग्रीन कैंडल ये दिख गया, उसके पिछले महीने का ये दिख गया, उसके पिछले महीने का ये छोटा सा ग्रीन कैंडल है यहाँ पर। ओके, तो ये 410 के लेवल पे कब से चल रहा था, मार्च से ही था वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे 410 के लेवल पे ये ऊपर नीचे कर रहा था, और आज के दिन अभी ये इस लेवल पे पहुँचा है। मतलब ये जो महीने का, इस महीने का जो ये कैंडल है ये इस लेवल से कहाँ तक पहुँच गया पता है, इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था 580 का। तो ये हमारे फाइनल लेवल से भागते 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 प्रॉफिट बुकिंग वाला जो लेवल था 580 का, वहाँ तक पहुँचने वाला है, या तो पहुँच गया है। हाँ, ये पहुँच के वापस आया है। तो ऐसा इसमें कुछ कमाल हुआ है। मतलब अगर ये देखो, सही स्टॉक अगर सही टाइम पे मिल जाए ना, तो आपके पैसे जो डबल होने वाली बात रहती है ना, वो प्रूव भी हो जाती है। अगर ये हमारे ट्रैकर में सही में आ जाता, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए मेरे ट्रैकर में ये सब आ नहीं रहा था, क्योंकि मैं ट्रैक प्रॉपर्ली कर ही नहीं रहा था। आपको भी दिखा होगा कि चैनल्स पे वीडियोस बहुत कम आ रहे हैं, है ना। तो मेरे जो दूसरे काम है, मेन काम जो मैं करता हूँ, उसमें मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था। उस चक्कर में मैंने स्टॉक्स को ट्रैक करना थोड़ा कम कर दिया था। जो मेन बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उन्हीं को मैं ट्रैक कर रहा था, तो इसीलिए मेरे से ये स्टॉक मिस हो गया था। तो कोई बात नहीं, मिस होते रहते हैं, सबके मिस होते हैं। खैर, इसमें ऐसा तो नहीं था कि पैसे आपके डबल हो जाते, लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता था। अब इसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं, देखिए, अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट दोबारा करने के बारे में सोचूंगा तो अभी फंडामेंटल चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन किसी भी हालत में मैं 500 रुपये के ऊपर में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। अब ये यहाँ से नीचे आए ऊपर आए जो भी हो, मैं 500 के ऊपर में इसमें इन्वेस्टमेंट इस साल नहीं करूंगा। और ये इसके नीचे जब आएगा तब दोबारा इसके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स दोबारा चेक करके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल्स कैसे हैं, तभी उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि 500 के नीचे में भी हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर ये तेज़ी जो है ये सिर्फ न्यूज़ बेस पे है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक बैंकिंग है, मतलब प्राइवेट बैंकिंग कंपनी है। तो फंडामेंटल्स अगर हमारे फेवर में नहीं हो रहे या कंसिस्टेंट नहीं हो रहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अभी एक जो न्यूज़ हमको दिखी थी वो 1 अगस्त को दिखी थी, बहुत पहले की बात है, लेकिन जो भी है इन्वेस्टर्स के लिए ये पॉजिटिव है कि रेपो लिंकिंग लेंडिंग रेट जो है वो इन्होंने बढ़ा दिया, 9.45% कर दिया 9.35 से। तो जो जिन लोगों को इन्होंने मतलब लोन वगैरह दिए होंगे उनके लिए ये बैड न्यूज़ है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये क्या है, गुड न्यूज़ है। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप चेक करेंगे तो अभी जो इसका जून का रिज़ल्ट आया है वो पिछले साल के सेम क्वार्टर से अराउंड 12% ज़्यादा आया है। तो हो सकता है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन इतनी ना हो, इससे कम हो, इसीलिए शायद आज इतनी तेज़ी दिखाई दी है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो इसमें एक हल्की फुल्की कंसिस्टेंसी तेज़ी की बनी हुई है, मतलब प्रॉफिट्स जो हैं ठीक ठाक अच्छे ही आ रहे हैं। लेकिन इसका आरओसी ये भी चेक करेंगे, खास नहीं है। आरओई देखेंगे, एवरेज से ऊपर तो है लेकिन एवरेज से जस्ट आसपास ही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ नहीं है, तो हम लोग इन्वेस्टर्स में जाके चेक कर लेंगे कि इसमें डिटेल में क्या हो रहा है। बैंकिंग कंपनी है तो ऑब्वियसली डेट तो हम लोग देखेंगे नहीं। स्टॉक का पीई बहुत ज़्यादा कम है। पीई रेशियो चेक करेंगे तो कुछ टाइम तक तो ये मीडियन के नीचे चल रहा था, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो ऑब्वियसली अभी का टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट हमने देख ही लिया, 261 करोड़ का प्रॉफिट है जो कि पिछले साल 234 करोड़ था। और इन्वेस्टर्स में अगर आपके चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स ना के बराबर बचे हैं, तो सॉरी यहाँ प्रमोटर्स ही नहीं है, ये तो एफआई है। ओके,
तो FII ने यहाँ से एग्ज़िट मारी हुई है, FII यहाँ से आ गए हैं पब्लिक में। तो ये पूरा पब्लिक दिखा रहा है, DII दिखा रहा है। तो DII देखने में ऐसा लग रहा है कि अपना स्टेक जो है कम करते जा रहे हैं और ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, पब्लिक उठाती जा रही है। तो ये कौन सी पब्लिक है देखते हैं। ओके, तो पब्लिक के अंदर में ये जो आपको शुरू में ही थोड़े बहुत नाम दिख रहे हैं, यही FII में पहले दिख रहे थे, जो कि शिफ्ट होके यहाँ पे आए हैं, पब्लिक के अंदर में आए हैं। मैं सच बोलूँ तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, और जहाँ पे मैं कंफ्यूज होता हूँ मैं वहाँ से बाहर हो जाता हूँ। अब देखो, ट्रैकर में शायद इसके नहीं आने का रीज़न ये भी हो सकता है कि जब भी मैं ट्रैकिंग करता हूँ तो मैं ऐसी कंपनी को ट्रैक करना पसंद करता हूँ जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो। इसमें तो प्रमोटर ही नहीं है, तो हो सकता है इसीलिए शायद ये मेरे ऑटोमेटिक ट्रैकर में आया ही नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें अब इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मैंने जो आपको बोला कि 500 के नीचे करूँगा, मैं 500 के लेवल पे नहीं करूँगा। ठीक है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं पर्सनल अपनी बात बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है, आप अगर इसके बारे में ज़्यादा जानते हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो अपनी बात, लेकिन मैं पर्सनली जिस स्टॉक में कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ मैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ठीक है, ये तेज़ी मिस हो गई हमारे से, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा जब ये नीचे गिरेगा, जो कि ये गिरेगा ही, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में भी ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला है कि बहुत ख़तरनाक ही कोई इसमें पॉजिटिविटी हो। तो ये किसने ख़रीदा है, क्यों ख़रीदा है, वो हो सकता है कुछ देर में न्यूज़ आ जाए, लेकिन मैं अगर इसमें एंट्री करूँगा तो 450 के नीचे में ही करना पसंद करूँगा। अगर 450 तक आता है तो मेरा अलर्ट एक्टिवेट हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा, तब मैं इसके बारे में दोबारा डिस्कस कर लूँगा। लेकिन अभी के टाइम पे मैं इस स्टॉक से बाहर हूँ, मैं इसे ट्रैकर में ऐड नहीं कर रहा हूँ, बस एक अलर्ट लगा लूँगा 450 का। वहाँ पे देखते हैं अगर ये बाइंग वगैरह किसने की है, FII ने की है, DII ने की है, वो सब हमको मालूम चलेगा, और प्रॉफिट्स वगैरह भी चेक करेंगे। तब तक हो सकता है कुछ और अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाएँ, तो उसके बेसिस पे हम लोग दोबारा इसमें इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टॉक के बारे में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।